आर यू हेयर? आप यहाँ क्यों बैठे हैं? क्या पढ़ना है? कंप्यूटर पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़नी है, मैं सबको पढ़ा लेता हूँ। बायो पढ़नी, अच्छा, और मैथ पढ़नी, पढ़ा दूँगा। और इट्स अ गुड पॉइंट, लाइफ के बारे में। इसके अलावा मुझे खुशी होती अगर आप लोग कहते कि सर छोड़ें पढ़ा, क्या पढ़ के थक गए, अभी टेस्ट दे के फ्री हुए, अभी आप पढ़ाई की बात कर रहे हैं। छोड़ें सारी किताबों को, आज कोई और बात करें, आज कोई नई बात करें, आज कोई नया सिखाएं, कोई नई बात शेयर करें हमारे साथ। किताबों की बातें सारे करते रहते हैं, दिमाग इधर ही कर देते हैं। आप कुछ नया बताएं, आप लाइफ के बारे में बताएं, आप फ्यूचर के बारे में बताएं, आप कैरियर के बारे में बताएं। कुछ नया आपसे सीखने को मिल जाएगा। इस आधे घंटे में आपसे कुछ नया सीखने को मिल जाएगा। अपनी सोच को ऐसा बनाएं। आपकी थिंकिंग क्या होनी चाहिए थी? लर्निंग क्या करना है, यानी पढ़ना क्या है, कुछ भी वो क्या हो सकता है, न्यू। एक चीज़ याद रखिएगा, ज़िंदगी में कामयाब होना है तो अपना एक रवैया बनाएं, जिसे बिहेवियर कहते हैं, एटीट्यूड कहते हैं। वो बिहेवियर या एटीट्यूड कौन सा होना चाहिए? लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए। आप क्लास में आते हैं, सुबह उठ के सुस्ती होती है ना, दिल नहीं करता क्लास में। मुझे एक चीज़ बताएं, जब आपका टूर जाना हो, या टूर ट्रिप वगैरह आपकी जाती है ना, मरी कश्मीर वगैरह जाना हो आपने, पहली बात है पूरी रात नींद नहीं आती। दूसरी बात है सुबह आम दिनों में मम्मा उठा रही होती है, चलो उठो नमाज पढ़ो, देर हो रही है। ट्रिप वाले दिन आप मम्मा को उठा रहे होते हैं, मम्मा जी जल्दी करें, खाना बना के दें, बस नहीं निकल ना जाए। ये क्या वजह है? क्या वजह है? जो हमारी सोच होती है उसके मुताबिक। आपकी सोच क्या होती है कि यार आज एक कुछ ना नई जगह देखेंगे, कोई इंटरेस्टिंग होगा, कोई मज़े की बात सुनेंगे, मज़े की जगह देखेंगे, मज़े का पॉइंट मिलेगा, वहाँ से गपशप लगाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, आयाशी करेंगे। अगर आपका माइंड हो लर्न करना है और आप इस माइंड के साथ क्लास में आएँ कि आज मैं क्लास जाऊंगी तो कुछ नया सीखने को मिलेगा, या आप माँ बाप के साथ भी बैठे हैं तो आपकी माइंड होना चाहिए आज कुछ नया सीखने को मिलेगा। अगर आप अपने दोस्तों में भी गपशप लगा रहे हैं तो आपको सोच होनी चाहिए कुछ नया सीखने को मिलेगा। आप ड्रामा, फिल्म कुछ भी देख रहे हैं तो उससे भी आपकी सोच होनी चाहिए कुछ नया सीखने को मिलेगा। लर्निंग एटीट्यूड बनाएं अपना, सीखने वाला। जब आपके माइंड में होगा, ये नहीं होगा मैंने केमिस्ट्री पढ़नी है, आज कुछ नया मिल सकता है। अच्छा, पॉइंट्स नोट करते जाइएगा। सबसे पहले आप सीखने के लिए आएंगे, लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, लर्न करना क्या है। लर्न क्या करना चाहिए हमें, क्या लर्न करना है? एनीथिंग। किससे करना है? किसी से भी। एनीथिंग, सॉरी एनी वन नहीं, एवरी वन कह लें। हर एक से सीखना है। बड़ा अजीब सा लग रहा है हमें, हर एक से कैसे सीख सकते हैं? आप में से मुझे नहीं पता आप लोगों की फैमिलीज़ कैसी हैं, बैकग्राउंड फैमिली वाइज कैसे हैं, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। तो अगर आपकी कमज़ोर भी है तो वहाँ से सीखें कि मैंने मेहनत करनी है और कल अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है। अगर अच्छी है तो और कोशिश करें कि मैंने इसको और अच्छा लेके जाना है और ऊपर लेके जाना है। तो क्या सीख रहे हैं? घर के हालात से भी सीखता है इंसान। अगर आपके घर में कोई लड़ाई झगड़ा माँ बाप के दरमियान होता है, बहन भाइयों के दरमियान होता है, तो जब आपकी शादी हो तो उस वक्त सोचें कि मैंने वो जो हमारे घर में होती थी प्रॉब्लम, वो नहीं होनी चाहिए। लर्निंग है। आप क्लास में आते हैं तो बहुत सारे बच्चे मिसबिहेव करते हैं आपके आपस, तो आप उससे भी सीखें कि मैंने मिसबिहेव नहीं करना। हर एक से सीखा, छोटे बच्चे से भी सीख सकते हैं। अल्लाह के नबी ने कहा मुझे छोटे बच्चे बड़े पसंद हैं। उसमें से चंद वजह मैं बता देता हूँ। एक उन्होंने वजह बताई है कि वो दिल में कुछ चीज़ नहीं रखते, बुग़्ज़ नहीं रखते। लड़ाई होती भी है ना, आधे घंटे बाद फिर वो इकट्ठे खेलना शुरू हो जाते हैं। पता ही नहीं होता, उनके माइंड में होता ही नहीं है कि लड़ाई हुई है। फिर मेरे को दरमियान गलती है ना, इसको मैं सीखी ऐसे, इसको तो पूरा साल नहीं बुलाना। रिश्तेदारों में भी ऐसा है, होता नहीं होता। वो मेरे घर में नहीं आता तो मैं उसके घर में क्यों जाऊँ?
یہ سب سے بڑی پرابلم ہمارے ریلیٹیو ریلیشن کے اندر، تعلق کے اندر بھی ہوتی ہے کہ وہ ہمارے گھر نہیں آتے، ہم کیوں جائیں؟ وہ نہیں آتے تو نبی کا پیغام کیا ہے، آپ جاؤ.